So, students of class 7th, so I'm giving you a brief idea about topics of heat and temperature now. So, today I'm going to teach you about units of temperature. Clear? Units of temperature. Generally, there are three units of temperature. Number one is सेल्सियस स्केल, ओके, जिसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस बोल के. क्लियर? ये सेल्सियस नाम कहाँ से आया? इट वॉज गिवन आफ्टर ओके एंडर्स सेल्सियस. किन के नाम पे दिया गया है? एंडर्स सेल्सियस. ओके, इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में डिग्री सी. अब डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस. ये बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. और अगर बात करेंगे रूम टेम्परेचर का, नॉर्मल होगा 28 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? सेल्सियस किसके नाम पे दिया गया है? सिंबल क्या है? और सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल का रेंज क्या है? और तुम्हारा रूम टेम्परेचर नॉर्मल में रेंज क्या है? ओके, क्या सेकेंड स्केल जाएंगे. एक सेकेंड स्केल है तुम्हारा फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट स्केल, इसको सिंबलाइज करते हैं डिग्री एफ बोल के. ये दिया गया है किसके नाम पे? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ओके, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इनके नाम पे दिया गया है. फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट जो लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर? ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. नेक्स्ट जाएंगे थर्ड स्केल पे, वो है केल्विन स्केल. केल्विन स्केल को लिखते हैं हम लोग के. यहाँ पे डिग्री नहीं देते, ये लिखते हैं हम लोग के बोल के. क्लियर? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जाएंगे ये किनके नाम पे रहा है? ये दिया गया है विलियम थॉमसन. विलियम थॉमसन केल्विन. क्लियर? दिया गया है विलियम थॉमसन केल्विन. क्लियर? दिस केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, पूरी दुनिया में यही देखा जाता है. तो केल्विन स्केल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन. क्लियर? तीन स्केल के बारे में बता दिया, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल. तीनों स्केल के बारे में आइडिया आ गया होगा तुमको भी. डन. नाउ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलना, इसको ट्रांसफ़र मत बोल देना, बेटर रहेगा ट्रांसमिशन बोलो. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब क्या है? हॉट चीज़ से कूल चीज़ को हीट का ट्रांसफ़र होना. ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ हीट. एंड जिस मेथड से होगा उसको हम मोड बोलेंगे. जिस मेथड से होगा उसको हम मोड बोलेंगे. देखो, तीन तरह का है. पहला है कंडक्शन, फिर आता है कन्वेक्शन, फिर आता है रेडिएशन. ओके, मैं एक चीज़ भूल गया बोलना. ये जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है ना, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये वाला पढ़ाऊंगा. ओके, वेट, पहले सिखा देता हूँ मैं तुमको हाउ टू कन्वर्ट. अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है
डिग्री सेल्सियस में तुम उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करके केल्विन में, सबसे पहले इजी है, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे पहले ये सीख लो। एक रिलेशन याद रखो, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसको 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर? नाउ जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा डिग्री सेल्सियस में, सोचो तुमको मिल गया 10 डिग्री सेल्सियस, कैसे कन्वर्ट करना है, एक डैश लो, प्लस लिखो, 273 करो। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है ना, उसको यहाँ डालना है। क्लियर? रूल याद रखो, हर वक्त जब भी तुम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो, क्लियर, ऑलवेज ऐड 273 टू द गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखो पहले, उसके बाद 273 को उसमें ऐड कर दो। कितना होगा? 283। क्लियर? केल्विन मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस इज 283 केल्विन, याद रहे। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस इज 283 केल्विन। अगर बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का, क्या करोगे? पहले 1 लिख दोगे, फिर 273 ऐड करोगे, 274 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 274 केल्विन। जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो तुम्हारा गेस्ट है, सोच लो, तुम्हारा मेहमान है। सो मेहमान को पहले खाना दो, बाद में तुम खाना खाओ। समझ में आया? इसका एक मतलब एक रूल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब तुम केल्विन से ये करोगे, तुम यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो 273 प्लस 1 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ जब तुम केल्विन से सेल्सियस करते हो ना, तो वो ऐसा नहीं लिख सकते, प्रॉब्लम होगा। क्यों? बता रहा हूँ। देखो, ये तुमको समझ में आ गया, सेल्सियस और केल्विन क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखो, उसका 273 ऐड कर दो, आंसर निकल जा रहा है। अगर तुम्हें आंसर दिया गया है केल्विन में, क्वेश्चन दिया गया केल्विन में, कन्वर्ट करो बोला है सेल्सियस में, क्या करोगे? सोचो 100 डिग्री दिया गया है, नहीं सोचो 500 डिग्री दिया गया है केल्विन में तो पहले लिखो 500, यहाँ प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। माइनस कितना? 273, निकलेगा 227 डिग्री सेल्सियस। 500 केल्विन इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे तुम 500 को इधर मत लिख देना, यानी तुम 273 माइनस 500 मत कर देना, क्योंकि आंसर निकलेगा -227। -227 अलग है और 227 अलग है टेम्परेचर में। -227 डिग्री सेल्सियस बोलने से बहुत ठंडा, और खाली 227 डिग्री सेल्सियस बोलने से बहुत गर्म। तो याद रहे, जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, चाहे तुम उसे केल्विन से सेल्सियस बनाओ या सेल्सियस से केल्विन बनाओ, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिखो, उसके बाद फॉर्मूला वाइज प्लस डालना है प्लस डालो, जैसे यहाँ पे किया हूँ, माइनस डालना है माइनस डालो। क्लियर? समझ में आया? आ गया होगा लगता है मुझे समझ में। इस पे क्वेश्चंस दूंगा, तुम्हें क्वेश्चंस करना होगा इस पे। ओके, नेक्स्ट, अगर सोचो तुम्हें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? इसका भी फॉर्मूला है, या कुछ भी करना है, एक ही फॉर्मूला देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। क्लियर? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। क्या करना है यहाँ पे? देखो, तुम्हें वैल्यू निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। सपोज क्वेश्चन है 0 डिग्री, क्या करोगे? 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। सपोज अब क्या करोगे? 0 इंटू 9/5, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन था 0 डिग्री इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट? 0 डिग्री का वैल्यू डाल दे यहाँ पे, फ़ारेनहाइट कितना होगा? 32।
फॉर्मूला पुटअप करना है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक और कर रहा हूँ, देखो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और बोला है कितना फ़ारेनहाइट होगा। करो ज़रा, 0 फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 है। क्या करना है तुमको, 100 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32 करना है। 100 इंटू 9 900 बाय 5 प्लस 32। 900 बाय 5 कितना होता है 180 प्लस 32 करके देखो 212 निकलेगा। 212 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन था 100 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट, आंसर निकल गया 212। डन। फॉर्मूला पुटअप करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। क्लियर। नाउ विल रीड अबाउट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, 3 चीज़ समझ लो। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह। ओके, लिक्विड में होते हैं लेकिन थोड़ा गैप है इसमें। गैस में तो नहीं बोलो, बहुत गैप है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड में 1 2 3 4 5 पार्टिकल। क्लियर। मैं पे कंडक्शन दिखाऊंगा। देखो कंडक्शन क्या है, वो सिर्फ सॉलिड्स में होता है। कैसे होता है, पहले रूल जान लो। तुम्हारे जो पार्टिकल्स है, देखो मैं पार्टिकल्स बनाया हूँ। हर एक नॉन लिविंग थिंग दुनिया में पार्टिकल से बना है, यानी एटॉम से। अभी तुम एटॉम का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो सीनियर क्लास में है। देखो थोड़ा गला ख़राब है मेरा, तो अगर तुम्हें वॉइस का प्रॉब्लम होगा तो तुम फिर से मुझे पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा। ठीक है। सो पार्टिकल, हाँ, तो यह पार्टिकल्स बनाए हो 5 ठो। यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर पार्टिकल्स को मूव करना होगा तो मूव नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ यहाँ पे वाइब्रेट कर पाएंगे। दे कैन ओनली वाइब्रेट, दे कैन नॉट मूव। लिक्विड में देखो स्पेस है, जगह है, ये मूव कर पाएंगे, दे कैन मूव। यहाँ तो गैस मत बोलो, बहुत स्पेस है, दे कैन मूव फ्रीली, या फ्री मूवमेंट बोल दूंगा मैं यहाँ पे। क्लियर। ओके, ध्यान देना। अगर मैं सॉलिड को इस तरफ से हीट करूँ तो पहले पार्टिकल 1 गर्म होगा और वाइब्रेट होगा, मूव नहीं कर पाएगा, बता रहा हूँ। सॉलिड्स में कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं करता पार्टिकल्स। तो यहाँ ये मूव किया, ये जब वाइब्रेट, मूव नहीं किया, सॉरी वाइब्रेट किया तो 2 को टकराया। जब 2 को टकराया तो अपना थोड़ा सा हीट 2 को दिया, 2 को हीट मिल गया, 2 वाइब्रेट किया। 2 टकराया 3 को, 3 को दिया हीट, 3 से 4 को गया, 4 से 5 को गया। तुम इस एंड से हीट किए थे, हीट अभी इस एंड में पहुंच गया। ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज conduction. What do you mean by conduction? Conduction is a process in which, 1 minute, okay. Conduction is a process in which heat is transferred from the hot end to the cool end. Okay, wait 1 minute. Okay, so conduction is a process in which heat is transferred from this hot end to this cool end. Clear? विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल यहाँ पे एक्चुअली मूव नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ जगह ही नहीं है, कैसे मूव करेगा, बस वाइब्रेट करेगा। क्लियर, समझ में आया? डन। क्लियर। ये कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होता है। सेकेंड, लिक्विड गैस का बात करेंगे, यहाँ होता है कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन कैसे होता है, देखो कन्वेक्शन का डेफिनेशन है कि it's a process in which heat is transferred from the hot end to the cool end with the actual movement of particle. पार्टिकल एक्चुअली मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट करो ज़रा एक बार, ये पार्टिकल को मिलेगा हीट, ये वाइब्रेटर क्यों करेगा, बहुत स्पेस है, पूरा मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा इसको मारने के लिए। यहाँ से यहाँ मूव किया, इसको जब ठोका, टकराया तो हीट दिया, ये मूव किया यहाँ पे, इसको हीट दिया, ये मूव किया यहाँ पे, इसको हीट दिया, ये मूव किया यहाँ पे, इसको हीट दिया। मतलब ये एरिया से यहाँ को, यहाँ पे पार्टिकल होगा तो इसको भी देगा, ये एरिया भी गर्म होगा। तो वाटर जो है लिक्विड बता रहा हूँ, वो यहाँ पे हीट करने से यहाँ तक गर्म हुआ, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो रहा है। ठीक, क्या पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं? यस।
मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई कॉल्ड एज कन्वेक्शन। गैस में भी वही होता है, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स में और गैस दोनों में होता है। क्लियर। नेक्स्ट कम टू रेडिएशन। रेडिएशन, तुम ध्यान दो, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में पार्टिकल्स चाहिए, यानी मीडियम चाहिए। यहाँ पे पार्टिकल्स मीडियम है, मीन्स पार्टिकल्स के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। रेडिएशन का खास बात है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट तो होता है, लेकिन मे बी मीडियम और नो मीडियम, मीडियम नहीं भी होता। अगर मीडियम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक वर्ड वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। नोट्स पे लिखा दिया हूँ, वैक्यूम। सो रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच heat is transferred or transmitted from the hot part to the cool part or hot object to the cool object with medium or with no medium or with medium और वैक्यूम। मीडियम होगा या फिर वैक्यूम भी होगा, वैक्यूम मतलब मीडियम ना होना। क्लियर। और एक खास बात एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये सन है, ये अर्थ है, सन से अर्थ के बीच ये जो गैप है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी एयर भी नहीं है, यानी मीडियम नहीं है। मीडियम ना होने के बावजूद भी ये सन का हीट अर्थ तक पहुँचता है ना, बस दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन। क्लियर। दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन। खास बात ये है कि ये रेडिएशन में ना जो बीच का पार्ट है, जो गैप है, ये जो गैप है ये वार्म नहीं होता, ये हीट नहीं होता, ये गर्म नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गर्म नहीं होगा। क्लियर। ये रेडिएशन का खासियत है। एंड रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। बहुत फास्ट हीट का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर। क्यों होता है? देखो, यहाँ पार्टिकल्स है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको, टाइम लग रहा है। यहाँ से ये मूव कर रहा है वहाँ तक, वहाँ से वो मूव कर रहा है वहाँ तक, टाइम लग रहा है। यहाँ पे पार्टिकल्स का मदद लेते ही नहीं है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट जंप होता है। क्लियर। लाइक सपोज एक बॉल, ठीक है, ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर ये एक इंसान है, सब इंसान लोग हैं, इसको कंडक्शन कराऊंगा पहले। हाँ, कंडक्शन देखो, अगर ये हीट हो गया तो इसके पास बॉल है, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा 1 मिनट। सेकेंड केस कन्वेक्शन दिखा रहा हूँ तुमको, ये सीधा खुद जाके बॉल दे दिया, इसको लगा 30 सेकेंड यानी आधा मिनट। रेडिएशन में क्या होगा, जाने का नहीं है, यहाँ से बॉल फेंक दे यहाँ पे 2 सेकेंड। समझ में आया? पहले कंडक्शन में ये इसको, वो उसको टाइम लग रहा है। कन्वेक्शन में ये खुद जाके दिया तो फिर भी टाइम लगा। रेडिएशन में यहाँ से वहाँ फेंक दिया, जल्दी हो गया। फास्टेस्ट मेथड है ये। क्लियर। मैं तुम्हें जूम मीट में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। देखो, नोट्स लिखो, अगर डाउट रहेगा तो बताना, मैं हेल्प कर दूँगा। ओके, डन। कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स, ये सब मैं आगे से पढ़ा चुका हूँ, वो भी नोट्स में लिख लेना। ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। हैव अ गुड डे।